क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना तलवार उठाए ही जंग जीत जाते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि असली लड़ाइयां मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 500 साल पहले एक इंसान ने इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की ऐसी डार्क स्ट्रैटेजी लिख दी थी जिसे आज भी पावरफुल लोग चुपचाप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इटली की धूल भरी गलियों से निकला एक नाम, निकोलो मैकियावेली। एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग शैतान का शिक्षक कहते हैं और कुछ लोग सत्ता को समझने वाला सबसे ईमानदार इंसान। मैकियावेली ने कहा था, जो युद्ध से पहले दिमाग जीत लेता है उसे तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सवाल यह है, दिमाग को जीता कैसे जाता है? डर से, भ्रम से, या विश्वास के नकाब में छुपे धोखे से? आज हम बात करेंगे कंट्रोल द माइंड बिफोर द बैटल, मैकियावेलीज डार्क आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। और चेतावनी साफ है, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो या तो आप दूसरों के खेल को पहचानना सीख जाएंगे या फिर खुद एक खतरनाक प्लेयर बन जाएंगे। मैकियावेली का मानना था कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। लोग सोचते कम हैं, महसूस ज्यादा करते हैं, और जो इंसान भावनाओं को कंट्रोल कर ले वो इंसान को कंट्रोल कर लेता है। पहला नियम, डर प्रेम से ज्यादा भरोसेमंद है। मैकियावेली पूछता है, अगर आपको चुनना पड़े तो लोग आपसे प्यार करें या आपसे डरें? ज्यादातर लोग कहेंगे प्यार, लेकिन मैकियावेली हंसता है। वो कहता है, प्यार तब तक रहता है जब तक फायदा रहता है, डर तब भी रहता है जब फायदा खत्म हो जाए। डर लोगों को आपकी सीमाएं याद दिलाता है, डर उन्हें सोचने से पहले रुकने पर मजबूर करता है, और सबसे खतरनाक बात, डर इंसान को अपने ही दिमाग का दुश्मन बना देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, मैकियावेली कहता है, इतना डर भी मत पैदा करो कि लोग बगावत पर उतर आए। डर ऐसा हो कि लोग आपको नापसंद करें पर चुनौती देने की हिम्मत न करें। अब सोचिए, ऑफिस में वो बॉस जो ज्यादा चिल्लाता नहीं लेकिन जिसकी एक चुप्पी कमरे को ठंडा कर देती है, या वो नेता जो हर भाषण में मुस्कुराता है लेकिन उसके फैसले लोगों को रातों की नींद से वंचित कर देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। दूसरा नियम, हमेशा भ्रम पैदा करो। मैकियावेली कहता है, अगर लोग आपको पूरी तरह समझ गए तो आप हार चुके हैं। लोगों को आपके इरादों पर शक होना चाहिए। आप दोस्त हैं या दुश्मन, ये सवाल उनके दिमाग में घूमता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भ्रम इंसान को थका देता है और थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता। जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो ताकतवर दिखने वाले के पीछे चल देता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजाओं ने रहस्यमयी छवि बनाई, नेताओं ने अधूरे वादे किए, और बड़े खिलाड़ी कभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलते। तीसरा नियम, दिखाओ कि तुम नैतिक हो भले ही अंदर से न हो। मैकियावेली का सबसे बदनाम विचार, वो कहता है, लोग आंखों से फैसला करते हैं, दिमाग से नहीं। अगर आप दयालु दिखते हैं, ईमानदार बोलते हैं, न्याय की बातें करते हैं, तो लोग आपके कर्मों को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और इंसान मीठे झूठ को चुनता है। मैकियावेली कहता है, शेर की ताकत रखो और लोमड़ी की चालाकी। सिर्फ शेर बनोगे तो जाल में फंस जाओगे, सिर्फ लोमड़ी बनोगे तो कोई इज्जत नहीं देगा। सत्ता उन्हीं को मिलती है जो दोनों बनना जानते हैं। अब चौथा नियम, दुश्मन को सोचने का समय मत दो। मैकियावेली के अनुसार सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो शांति में योजना बना रहा हो। इसलिए या तो उसे पूरी तरह कुचल दो या फिर उसे इतना उलझा दो कि वो प्रतिक्रिया ही न कर पाए। तेज फैसले, अचानक बदलाव और ऐसी चालें जो सामने वाले को मानसिक रूप से थका दें। आज की दुनिया में इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। न्यूज़, सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, दिमाग इतना भरा हुआ कि सोचने की जगह ही न बचे। पांचवा नियम, लोगों को लगे कि वो चुन रहे हैं जबकि असल में तुम चुनवा रहे हो। ये है असली माइंड कंट्रोल। मैकियावेली जानता था, इंसान को गुलाम बनाना है तो उसे आज़ादी का एहसास दो। जब लोगों को लगता है कि फैसला उनका है तो वो उसके लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं। चुनाव, विकल्प, स्वतंत्रता, लेकिन पर्दे के पीछे विकल्प सीमित होते हैं और हर रास्ता एक ही मंजिल पर ले जाता है। अब सवाल उठता है, क्या मैकियावेली बुरा था या वो सिर्फ ईमानदार था? उसने इंसान को वैसा ही दिखाया जैसा वो है, स्वार्थी, डरपोक, भावनात्मक और आसानी से प्रभावित होने वाला। उसकी किताब द प्रिंस कोई नैतिक गाइड नहीं थी, वो एक मिरर थी जो सत्ता का असली चेहरा दिखाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर आप ये नियम नहीं जानते तो कोई और इन्हें आप पर इस्तेमाल कर रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप सिर्फ मोहरे बने रहेंगे या खेल को समझकर चाल चलेंगे? याद रखिए, हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें खामोशी में जीती जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया, अगर आपके दिमाग में सवाल उठे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही गहरी, अनकही और खतरनाक सोच को समझने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम और भी अंधेरे सच की परत खोलने वाले हैं।